गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी को एक मानचित्र के द्वारा पढ़ने का कोशिश करेंगे ताकि गंगा नदी बहुत ही आसान लगे पढ़ने में हम लोग को। ये वीडियो जो है ना क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 3 अफवाह का है। इससे पहले जो है ना हम लोग सिंधु नदी के बारे में, इसके पहले हम लोग ये दोनों नदी का अंतर देखो यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। कहाँ से? तो ये देखो अफवाह, ये भूगोल का क्लास 9th है जिसमें ये सब चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले की वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे ना तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। 9th क्लास ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट होगा, उसमें सब वीडियो डला हुआ है। इससे पहले हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप को भी बहुत अच्छा मानचित्र से देख चुके हैं। ये देखो नदी की अवस्था पढ़ चुके हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ और हिमालय पर्वत की नदियाँ में मुख्य रूप से क्या अंतर है ये पढ़ चुके हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में हम लोग सिंधु नदी को पढ़ चुके हैं अच्छा से। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं ना तो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है। क्योंकि देखो ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, फिगर बनाना रहता है, कहाँ पे कौन सी नदी है, कहाँ पे कौन सा जगह से कौन नदी निकली है, इसे भी बहुत ही डिटेल से हम लोग को समझाना रहता है। तो ये जो है ना बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो बनता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी थोड़ा सा एक अच्छा वीडियो मिल सके। अगर मान के चलो हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम और अच्छा बेहतर करने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं? तो आप इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। तो ये जो है ना ये रेड कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, दो कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ना यही है कौन नदी? ये है गंगा नदी। कौन नदी है? ये गंगा नदी है। ये देखो ये पूरा कौन नदी है? गंगा नदी है कि नहीं? अब यहाँ पे जो है ना गंगा नदी ये है, हम लोग जानते हैं। तो ये गंगा नदी सबसे पहले निकलता कहाँ से है सो पहले समझिए। देखो यहाँ पे गंगा नदी तंत्र है। ये गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र मतलब क्या होता है? गंगा नदी तथा इसका सहायक नदी, कौन कौन सा इसका सहायक नदी है और ये गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलता है ये बात हम लोग समझते हैं। तो देखो जो है ना यहाँ पे दो नदी, इधर से एक नदी आता है देखो गंगोत्री, गंगोत्री से एक नदी निकलता है जिसको गंगा नहीं बोला जाता है। इस नदी को यहाँ पे भागीरथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भागीरथी। ये उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री। ये हिमनद है। हिमनद मतलब क्या होता है कि बर्फ जमा हुआ है और वहां से एक नदी निकलता है जिसे भागीरथी नदी बोलते हैं। ये भागीरथी नदी कौन बोलता है? तो ये उत्तराखंड के लोग इस नदी को भागीरथी नदी बोलते हैं। और देखिए यहाँ से जो है ना एक नदी निकल रही है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। ये नदी कौन सा? अलकनंदा। और ये दोनों नदी जब मिलती है ना तब इसको बोलते हैं गंगा, तब इसे क्या कहा जाता है? गंगा। और ये दोनों नदी कहाँ पे आके मिलती है? तो देवप्रयाग में। तो याद रखिएगा भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है ना तो इस नदी को नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। और ये गंगा नदी जो है ना ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है देवप्रयाग के पास से, और देवप्रयाग के पास से आगे बढ़ने के बाद ये जब हरिद्वार में पहुंचती है ना, हरिद्वार देखिए यहाँ पे एक जगह है हरिद्वार, ये हरिद्वार तक ये पर्वतीय भाग है। उसके बाद जो हरिद्वार है ना उसके बाद ये मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। अगर पूछा जाए गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में कब प्रवेश करती है तो याद रखिएगा हरिद्वार के बाद। हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जगह एक दिख रहा होगा इलाहाबाद। क्या दिख रहा है? इलाहाबाद। तो यहाँ पे इलाहाबाद में ये बात याद रखिएगा ना, देखो यहाँ पे एक और नदी इधर से जा रही है और ये नदी कोई और नहीं है, ये यमुना नदी है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे जानिए, यहाँ पे ग्लेशियर उसी तरह से जिस तरह ये गंगोत्री है ना उसी तरह इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। और देखो ये हिमालय पर्वत से निकल रही है। हिमालय पर्वत से निकलने के बाद किससे मिल रही है? गंगा नदी से मिल रही है। देखो हिमालय पर्वत से निकलने वाली, देखो ये नदी गंगा में मिल रही है, इधर भी ये नदी गंगा में मिल रही है, ये सब गंगा में मिल रही है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है ना अब इसका दो तट होता है, एक दाई तट एक बाई तट। अब मान के चलो कल्पना करो कि नदी ऐसे जा रहा है तो बाई किधर होगा? आप अगर ऐसे चलते तो बाई ये इधर होगा बाई और इधर क्या होगा? दाई। तो अगर आप लोग को पूछा जाए हिमालय पर्वत से निकलकर गंगा नदी के दाई तट पर मिलने वाली एक मात्र सहायक नदी कौन सी है तो याद रखिएगा ये यमुना नदी। क्योंकि यमुना नदी जो है ना देखो दाई तट पे आके मिल रही है, बाकी बात यानी सब नदियाँ जो है ना वो बाई तट पे मिलती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये यमुना नदी जो है ना ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी कहाँ पे जाके मिलती है? तो यमुना नदी जो है ना इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिलती है। ये बात भी याद रखिएगा कि गंगा नदी से इलाहाबाद में जाके मिलती है। उसके बाद ये नदी जो है ना आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये नदी दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग इसका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दूसरा भाग जो इसका जो है ना ये पश्चिम बंगाल होते हुए
ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और ये जगह जो है ना फरक्का, फरक्का में ये नदी जो है ना दो भाग में बढ़ जाती है। इधर चल जाती है कहाँ पे, तो ये पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में, और एक चल जाती है बांग्लादेश में। और ये पश्चिम बंगाल की तरफ जो जाती है एकरा हुगली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हुगली नदी। ये हुगली नदी कहलाती है, हुगली या भागीरथी भी कहा जाता है। लेकिन जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, तो इसका नाम गंगा नहीं होता है, क्योंकि जब देखो देश चेंज हो गया तो अपना नाम भी चेंज करता है, अपना उसका जो मन वो नाम रखे, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग देखते हैं भारत में एक ही नदी का 50 नाम होता है, हर गांव में उस नदी का नाम चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से इस नदी का नाम जो है ना पद्मा पड़ जाता है। ये जब ब्रह्मपुत्र नदी जब ये गंगा नदी जब यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और देखो इधर से एक नदी और आ रही है जिसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ये देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? ये जमुना। और ये पद्मा है और ये जमुना है। जब जब दोनों मिलता है ना तो यहाँ पे अगला जो है ना मेघना नदी हो जाता है इसका नाम। और मेघना के नाम से ही जो है ना ये अपना पानी कहाँ पे जाके मुहाना बनाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा एक और मानचित्र है गंगा नदी का, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा इसका सहायक नदी है ये सब कुछ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे यमुनोत्री से कौन नदी निकल रहा है? हम लोग पहले देखिए यमुना नदी। गंगोत्री से कौन नदी निकल रहा है? गंगा नदी। इस गंगोत्री से जब गंगा नदी निकलता है तो उत्तराखंड में से किस नाम से जानते हैं? तो भागीरथी। और इधर से कौन नदी आता है? अलकनंदा। तो ये भागीरथी, ये अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग के बाद इसको क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये यमुना नदी है और ये गंगा नदी है। यमुना नदी और गंगा नदी के बीच में ये जो जमीन दिख रहा है ना इसको बोलते हैं जल विभाजक। क्योंकि हम शुरू में ही जल विभाजक के बारे में बताया कि जो बीच वाला क्षेत्र है ना, नदी को जब दो भाग में बढ़ जाता है, इधर का पानी इधर चल जाता है, इधर पानी, तब बीच में जो जगह है ना इसको जल विभाजक बोलते हैं। और ये जो है ना अम्बाला नगर, अगर पूछा जाए कि गंगा यमुना को का जल विभाजक का काम कौन करता है तो याद रखना अम्बाला नगर। अम्बाला नगर जो है ना ये गंगा एवं जमुना के जल का विभाजक का कार्य करता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है ना हरिद्वार के पास, कहाँ पे? हरिद्वार के पास ये मैदानी भाग, पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। और ये यमुना नदी जो है ना इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो है ना यूपी के इलाहाबाद, वहाँ पे जाकर के गंगा में मिल जाता है। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। इसके अलावा गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब देखो ये भारत जो है ना इधर नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार से देखो चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, ये जो है ना प्रायद्वीपीय पठार से जाकर के मिलने वाली नदियाँ हैं, है कि नहीं। और उधर जो है ना ये हिमालय पर्वत से भी कुछ नदी आके मिलती है, जैसे घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ये जो है ना घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदी जो है ना हिमालय पर्वत से निकलती है और किसमें जाके मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। इसके अलावा हम लोग को आज रखना है गंगा नदी का कुल लंबाई जो है ना कितना है? 2500 किलोमीटर। और ये गंगा नदी जो है ना पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास जाकर के दो भाग में बढ़ जाती है। इधर वाला भाग जो है ना भागीरथी या हुगली के नाम से जानी जाती है, और इधर जो है ना पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इधर से हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ये दोनों जब मिलती है ना तो ये मेघना कहलाती है। और हम लोग जानते हैं जब जहाँ पे ये दोनों नदी मिलती है वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, जिसका नाम सुंदरबन का डेल्टा। इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है तो याद रखिएगा पद्मा नदी एवं जमुना नदी, या तो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इसके अलावा याद रखिएगा इस सुंदरवन का डेल्टा में भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो ये था गंगा नदी। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को पढ़ेंगे। आज इस तरह से इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।